पापा, ये क्या होता है पापा? ईरान वाले बॉम्ब डालते कहते दुबई पो बहरीन पो। असल कहाँ से शुरू हुआ ये? वो भी रमज़ान महीने में। ये सब एक तरह से आप कह सकते हो बिजनेस है, कारोबार है। ये क्यों शुरू हुआ और क्यों ख़त्म होगा, इसका मतलब उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हर आदमी जो बड़े हैं, ऊपर वाले, जो अपने आप को किंग समझ रहे हैं, उन सब का हाथ इसमें होता है। आज ईरान को अलग कर रहा है, आप ईरान सोच रहे हो, उससे पहले उसने इराक को किया था। इराक को भी ऐसे ही ख़त्म किया था किसने पापा? अमेरिका ने। ये शुरू कहाँ से हुआ पापा असले? अब शुरू आप कहेंगे तो ये तो सदियाँ सदियों पुरानी है, जब से इंसान ने इस धरती पे कदम रखा है। धरती पे कदम रखने का मतलब ये हुआ है कि जब पहला इंसान पैदा हुआ, उसने ही चालू किया कि ये जगह मेरी हो, ये एरिया मेरा हो, यहाँ मेरा राज चले, मेरा पावर हो। और ये सदियाँ ऐसी बीतते चली गई। ये आज की कहानी या कल की कहानी है। जबकि ईरान के उनके धंधों से, उनके कारोबार से किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस उसने अपना काम करना था, अपना काम कर रहे थे, वो हैप्पी से रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, अपने ईरान को डेवलप कर रहे थे। ईरान अपने को टेक्नोलॉजी पर डेवलप कर रहा था। दुबई ने अपने आप को टूरिज्म पर डेवलप किया कि मेरे यहाँ 5 स्टार होटल है, मेरे समुंदर के अंदर मैंने घर बनाए हैं, टापू बनाए हैं। उसका बिजनेस का सर्कल है। आज नहीं तो कल मेरा दुबई का तेल खत्म हो जाएगा तो मेरा दुबई फिर भूखे लंगे वाला हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, टूरिज्म को डेवलप करने का दिमाग लगाया, वो टूरिज्म को डेवलप किया। ईरान वालों ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। पाकिस्तान ने क्या किया, पड़ोसी से झगड़ा करने में अपने आप को फना कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने ना तो अपने को इस्लामिक तौर पर डेवलप किया, ना टेक्नोलॉजी तौर पर डेवलप किया। और इसमें मरेगा कोई? मरने वाले बेकसूर लोग होते। बम ऊपर से गिरता है तो पूछता है मैं तेरे ऊपर गिरूं, कि मैं गिरूंगा तो मेरे साथ फटने के साथ कौन कौन फटेंगे, कितने लोग मरेंगे। जॉर्ज बुश ने किया था इराक को खत्म करने के लिए। उससे पहले उसका सीनियर बुश था, उसका बाप था, उसने किया था। उसका बाप पूरा काम नहीं कर पाया था, उसका बेटा जब आया था जूनियर बुश, उसने किया है। इराक को ख़त्म कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार के कि इसके पास ये बम है, उसके पास वो बम है, इतने दुनिया भर में बात फैला के। उसके बाद क्या हुआ, अगर उसका बम होता तो वो छुपता, वो एक छोटे से घर में छुपा, उसकी पूरा खानदान, उसके फैमिली, उसके बच्चे, उसके लेडीज, छोटे छोटे महिलाएं, बच्चे, सबको मार दिया गया। अमेरिका। अब ईरान पे पहले कौन बम डाले पापा? अमेरिका चे? अमेरिका और इसराइल। हम्म। इसराइल वो क्या चाहता है कि कोई भी इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री इतना ऊपर ना हो कि उसको आंखें में आंखें दिखा सके। पाकिस्तान नहीं दिखा सकता, बांग्लादेश नहीं दिखा सकता, इंडोनेशिया नहीं दिखा सकता, सऊदी अरब नहीं दिखा सकता, कतर नहीं दिखा सकता, ओमान नहीं दिखा सकता, यमन नहीं दिखा सकता। 54 कंट्रीज, 54 या 52 कंट्रीज है इस्लामिक।
इसमें से कोई भी उसको आंखें नहीं दिखा सकता। किसको? इजराइल को। ईरान ने हिम्मत करी थी कि आ बेटा मैं भी तेरी आंखों में आंखें डाल के दिखाता हूँ। लास्ट टाइम वो जो लड़ाई हुआ था वो क्यों बंद हो गया था? इजराइल को उस टाइम इतना अंदाजा नहीं था कि वो ईरान ऐसे करेगा। जब उसने ईरान ने पटाखे उसके फोड़े ना उसके घर में जाके, तब वो शांत हुआ कि बेटा ये तो तेरे घर बर्बाद कर देगा। जैसे गाजा को उसने बर्बाद कर दिया, बेघर कर दिया, हर घर को, घर पे एक घर नहीं जिसके ऊपर छत हो, सारे घर को फना कर दिया। घर की बिल्डिंग, अच्छे से बिल्डिंग को कंगाल बना दिया। उसका नेक्स्ट टारगेट ईरान अब है। अब ईरान मेरे को आंखें दिखा रहा है, हम्म, वो अकेले भी नहीं लड़ सकता। बुश, पहले बुश था वहां पे जब उसने किया था। आज यहाँ पे ट्रम्प है कि ट्रम्प अगर मना करता कि नहीं करना तो नहीं करता, वो कर रहा। करने के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई कि मारो मरो मारो मरो, वैसे ही जो पॉलिटिक्स है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, हम छोटे लेवल पे लड़े थे इंडिया वाले, आज हम लोग लड़ रहे हैं मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले यहाँ कहाँ होता था? हम लोग मिल के रामायण में पार्ट्स लेते थे, रामायण में हम लोग एक्टिंग करते थे। हमारे घर वाले रामायण की कमेटी में मेंबर्स होते थे। हमारे सब मिल के रावण को हम लोग बनाते थे। उसमें ना तो हिंदू देखा जाता था, ना सिख देखा जाता था, ना क्रिश्चियन देखा जाता था, ना मुसलमान देखा था। सब मिल के उसको, रावण को मिल के बनाते थे हम। और आज तकलीफ हो गई है कि भाई नमाज तू वहाँ क्यों पढ़ रहा है। हम छोटे लेवल पर लड़ रहे बेवकूफ़ों की तरह, वो लोग बड़े लेवल पर लड़ते हैं। वो लोग बड़े लेवल पर लड़ रहे। यहाँ भी छोटे लेवल का बिजनेस है, हम्म, वहाँ बड़े लेवल का बिजनेस है। अमेरिका कपड़े क्यों नहीं बनाता? उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम्म, इंडिया से, बांग्लादेश से कपड़े क्यों लेता है? पागल है वो? किस लिए? आपको 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए कितना लगता है? उसमें पानी लगता है, उसमें कलर लगता है, उसमें केमिकल्स लगते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, वातावरण खराब होता है। हाँ, कितने लोगों की उसमें जान में दिक्कत में रहती है, उसकी जान। इतना सब करने के बाद जब जाके 1 मीटर कपड़ा रेडी होता है। अमेरिका कर नहीं सकता है? करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं करता। जितना आप उसको कपड़ा बना के भेजते हो, करते हो, उसे मालूम नहीं ना आप लोग डॉलर में बेच रहे हो। 1 रुपये में 50 रुपये कमा रहे, 100 रुपये कमा रहे, वो नहीं कर सकता। जहाँ से हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, शिप में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, वो वहाँ नहीं बना सकता। वो कहेगा यार ये थर्ड क्लास आइटम हम क्यों बनाए। उतने टाइम में जहाँ वो लोग $1 लाख कमाएंगे, उतने वो हथियार बना के $100, 100 लाख करोड़ कमा लेंगे। आज उनके पास क्या नहीं, दुनिया की 10 बिग कंपनी अमेरिका में, हम्म, उससे नीचे जाएंगे तो भी अमेरिका में। अगर वो कपड़ा ब्रांड है, हम अमेरिका का ब्रांड का कपड़ा लेते तो वो अमेरिका में बनता है। जो अमेरिका की मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कपड़े की, अमेरिका में कहाँ बनता है? चाइना में बनता है, बांग्लादेश में बनता है, इंडिया में बनता है, पाकिस्तान में बनता है। जो लेबर्स है, सस्ती लेबर्स है। लेबर के ऊपर देखा जाए तो लेबर के ऊपर भी बहुत फोर्स रहता है, दिक्कत रहती है, तकलीफ रहती है। यहाँ हमको दिनों के हिसाब से सैलरी मिलती है, महीनों के हिसाब से मिलती है। वहाँ जाओ तो घंटों के हिसाब से मिलती है। आप किसको डेवलप करोगे? अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप नहीं, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी। तो 200 आदमी के नीचे 2 लाख आदमी काम करता है, जो मिडिल क्लास की लेवल में रहता है।
हर चीज़ एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। अब कह रही कि इसमें दुबई में डाल तो अभी पता है बॉम्ब में। भाई दुबई में डालेगा, आपको दो तरीके की तकलीफ होती है। एक तो आपका दोस्त है, एक आपका दुश्मन है। एक आपका दुश्मन जो है, आपका दोस्त उसका दोस्त बन गया। तो मेरा दोस्त तो है ठीक है, या मेरा दुश्मन है ठीक है, लेकिन मेरे दुश्मन का तो दोस्त बन गया, तो उससे तकलीफ होती है। हर चीज़ एक जगह से आप देखोगे तो दूसरी लेवल में दिखती है, दूसरी जगह से देखोगे तो दूसरी लेवल में दिखती है। अगर ये सब मिल के उसी टाइम उसको मना करते हैं, अमेरिका को या इसराइल को, या हमारे 150 देश के पूरे लोग मिल के, ये 40 देश 50 देश जो पावर के इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब मिल के मना करते हैं, तो हद उस पर बमबारी मत कर, युद्ध मत छेड़, तो थोड़ा पीछे होता है। लेकिन सबने हाथ झाड़ दिया कि हमें कोई मतलब नहीं, मरे तो वो मरे। अब यहाँ पे वही आ गया, बेटा हम तो मरेंगे मरेंगे, तुम्हें भी साथ में लेके मरेंगे।